नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जो शरीर के साथ मन के भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने हेल्थ और वेलनेस के बारे में 18 से ज़्यादा किताबें लिखी है। वो लोगों के मन का, दुख दर्द का इलाज करते हैं। वो हीलर भी है, मोटिवेटर भी है, इन्वेंटर भी है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर धारा भट्ट से, जो पिरामिड यंत्र से लोगों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर, आपने हेल्थ और वेलनेस के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है, तो आप बताइए कि सही मायने में खुशी या वेलनेस या हैप्पीनेस क्या है? श्योर, हेल्थ और वेलनेस दोनों एक साथ मिलके चलते हैं। अगर हमें कोई चीज़ में हेल्थ है पर खुशी नहीं है तो हेल्थ हम गुमाएंगे। अगर हमारे पास वेल्थ है पर खुशी नहीं है तो हेल्थ गुमाएंगे। तो ये एक पूरा जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हर एक एस्पेक्ट आपका पूरा होना चाहिए। जब आपको होलसम यानी कि शरीर का, फिजिकल, मन का, मेंटल और इमोशनल तीनों मिलके जब आपकी 3 डायमेंशनल वेलनेस बनती है, तभी आपको सही मायने में खुशी मिलती है। और वो जब खुशी मिलती है, विच मीन्स आपने हर एक बाजू से हेल्थ को कैप्चर किया, तो देन यू आर ट्रूली वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। डॉक्टर, आप लोगों की ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो पहला चीज़, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट रहता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये हो रहा है, फला चीज़ें वो मुझे बताते हैं, क्योंकि उनके पास सिम्टम्स रहते हैं। वो काफ़ी सारे डॉक्टर के पास गए, उनके पास पूरा एक फाइल भी रहता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें के बारे में बताते हैं। तो ये तो हुए सिम्टम, यानी कि तकलीफ, कहाँ से इनको तकलीफ, क्या चीज़ तकलीफ दे रही है। पर ओरिजिन जो रहता है तकलीफ का, वो कई बार सालों पहले का होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट आया डायबिटीज़ के लिए, तो फाइल दिखाई, बोले मैं सब मेडिसिन ले रही हूँ पर मुझे ये तकलीफ जा नहीं रही है। तो जैसे मैंने उनको देखा तो मैं उनको क्या करती हूँ, मेरा एक नेचुरल एबिलिटी है, जब मैं बचपन में छोटी थी तब से मुझे एक नेचुरल एबिलिटी ये है कि लोगों को आभा मंडल में देख सकती हूँ। अच्छा। आभा मंडल यानी हमारे आजू बाजू जो भी एनर्जी चल रही है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, तो वो ऑरा से हम जान सकते हैं कि कहाँ पर शरीर में कौन से सेल में डिस्टर्बेंस चल रहा है। अगर वो सेल्यूलर डिस्टर्बेंस पता लगा तो हम उसको उसके बारे में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा। तो वो क्या करती हूँ, मैं उनका ऑरा देख लेती हूँ। उसके बाद उनका एक बर्थ डेट ले लेती हूँ कि बर्थ डेट से क्या हुआ, उसी दिन पे आपका जन्म हुआ। तो वो जब जन्म हुआ वो तारीख में आपके पास कोई तो नंबर्स है, जिसको हम न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं ना, लकी नंबर निकालते हैं, बर्थ डेट का नंबर निकालते हैं, वो एक चीज़ हुआ। पर मेरा रिसर्च ये है कि जो आपकी बर्थ डेट में मिसिंग नंबर्स हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बताया कि अरे आपके अंदर हीमोग्लोबिन तो कम है। पर डॉक्टर हमें ऐसे थोड़ी बोलता है कि आपका कैल्शियम बढ़िया, आप क्या करो कि मैडम आप ना कैल्शियम लेते ही रहो। अब अगर लेते रहे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना? तो जो है उसके पीछे मत पड़ो, पर जो मिसिंग है उसको सप्लीमेंट करो। तो मेरा ये रहता है कि मैं उनका ऑरा देख के कहाँ पर मिसिंग है, बर्थ डेट में उसकी कौन सी एनर्जी मिसिंग है, वो एनर्जी को सप्लीमेंट करना। अब एनर्जी सप्लीमेंट कैसे करें? देखो, अब सप्लीमेंट में अगर विटामिन कम है तो विटामिन दिया, दवाई का कुछ ज़रूरत है तो दवाई दी। पर जब एनर्जी का बात आता है तो हमें एक ऐसा यंत्र चाहिए जो हमें एनर्जी को सप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं हमेशा पिरामिड यूज़ करती हूँ। हाँ, तो ये पिरामिड का क्या रहता है कि इसके अंदर जो भी हमारी 9 एनर्जीज है बॉडी के अंदर, एसेंशियल यानी कि हमारे 5 तत्व रहते हैं, फिर हमारे टाइम रहता है, स्पेस रहता है, फिर एक होता है जीतेन बॉन्टेन एक्सिस, यानी कि जहाँ पर से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले उसका एक हमारा एक्सिस रहता है। तो वो भी पिरामिड के द्वारा हम उसको एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं। अलाइनमेंट आ गया तो हेल्थ अपने आप आ जाएगा, जो वेल्थ का प्रॉब्लम है अपने आप ठीक होगा। तो हर चीज़ अलाइनमेंट से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर, ये पिरामिड एनर्जी क्या है, ये पिरामिड यंत्र क्या है? श्योर, ये पिरामिड जो शब्द है वो हमें लगता है कि इजिप्ट से आया है, क्योंकि वहाँ पर जो पिरामिड है वो पॉपुलर है, वहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड है। तो ये पिरामिड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं।
पायरा और मिड, यानी कि फायर, पायरा माने फायर, मिड माने सेंटर। तो ये पिरामिड के अंदर सेंटर में फायर की बात है। अब ये क्या हुआ, बेसिकली जितना भी चीजें हमारे एग्जिस्टेंस में है उसमें पंच महाभूत आते हैं, यानी कि हमारे 5 तत्व। तो ये 5 तत्व जो है उसमें से एक पहला होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व के बाद हमारे पास जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। तो आकाश के सिवाय के जो 4 तत्व है वो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि हम उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। पर आकाश तत्व को हम महसूस कर सकते नहीं। पर आकाश तत्व ऐसा तत्व है जो मोस्ट पावरफुल है। ये जो पिरामिड रहता है, पिरामिड के अंदर जैसे हम देखें तो अभी कुछ नहीं लग रहा है मुझे, पर इसको जैसे मैंने बंद कर दिया तो इसके अंदर एक टाइप का आकाश तत्व बना। तो वो आकाश तत्व जो रहता है वो हमें कम्युनिकेट करता है। हमारे अंदर जो सेल है, सेल के अंदर भी जो न्यूक्लियस है उसमें जो स्पेस सेंटर रहता है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट माने क्या, जैसे मान लीजिए कि ये पिरामिड के अंदर इसमें मैंने बर्थ डेट से काम लिया, तो जो मिसिंग नंबर है उसके बारे में मैंने इस पे काम किया, तो वो मिसिंग एनर्जी ये रिकॉर्ड कर लेता है, एनर्जी का रिकॉर्ड कर लिया। इसने कहाँ पर किया, इसके सेंटर में, क्योंकि हमारा जो अग्नि तत्व है वो मैसेंजर का काम करता है। ये शेप ऐसा है कि इसके सेंटर में अग्नि है, तो जैसे ही इसके सेंटर में अग्नि है वो काम कर सकता है मैसेंजर का। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमारा जो बॉडी का सेल है, बॉडी के सेल का न्यूक्लियस उसमें भी अग्नि है। तो अग्नि का डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेल के अग्नि से होता है, तो वो कम्युनिकेशन फास्टर। बहुत लॉजिकल बात है। तो ये साइंटिफिक आपको समझना चाहिए कि अगर ऐसा कोई शेप है, जैसे हमारे मंदिर है, मंदिर माने पिरामिड, वहां पर आप देख लीजिए वो शेप रहता है। तो इनिशियल चालू ही इंडिया से हुआ ये कंसेप्ट, वो बाद में चला और इजिप्ट में गया। वहां पर उन्होंने काम कहां पर किया, उसको काम अलाइनमेंट में किया। इसीलिए वहां पर जो पिरामिड है वो स्टार के कॉन्स्टेलेशन के अलाइनमेंट में किए गए हैं। तो वैसे अलाइनमेंट का काम उन्होंने किया, पर पिरामिड का कॉन्सेप्ट आया इंडिया से। तो हमारा ही ये देशी चीज है, पर वो वहां से होके आया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर वेरी वेरी पावरफुल। अगर पिरामिड के साथ काम किया तो आपका जो भी मैसेज है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी चाहिए वो मैसेज आप सेल तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास पेशेंट आया तो मैं कैसे उसको यूज करती हूँ, पिरामिड तो पिरामिड है, यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को एसी में लगाया ठंडक देता है, हीटर में लगाया गर्मी देता है, वैसे ही पिरामिड को हम जिस तत्व के साथ यूज करते हैं उस तत्व के साथ वो उसका बेनिफिट लेके उसका काम करता है। जैसे मैंने डायबिटीज के पेशेंट के बारे में बताया, तो उनको जरूरत है जल तत्व की, तो मैं उसको एक जल तत्व का इंस्ट्रूमेंट देती हूँ। उसमें उनको खाली ऊपर से पानी डालना है और उनका विश करना है कि ये मेरा जो भी डायबिटीज है वो मेरा क्योर हो जाए। पानी धीमे 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 पिरामिड की एनर्जी लेता हुआ नीचे आएगा, उसके बाद उनको वो पानी पीना है। अब दवाई उसके अंदर कोई नहीं है, पर पिरामिड की अलाइनमेंट वाली एनर्जी है, तो वो उनको सेल्यूलर लेवल तक बेनिफिट करती है और वहां से होकर के ट्रीटमेंट होती है। तो क्या सारे प्रॉब्लम्स, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वो पिरामिड यंत्र से या ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है? इसका एक जवाब नहीं हो सकता है। उसको मैं हाँ कह सकती हूँ, यस, पिरामिड आपको वहां तक ले जा सकता है, बट उसकी जो एनर्जी है, उसको ले जाने वाला जो है वो आप खुद हैं। अच्छा, तो आपका अगर सही नॉलेज हुआ, आप उसके पीछे लग के अगर काम सही से साइंटिफिकली कर रहे हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, वो सॉल्यूशन आपको 100% मिल सकता है। बट जाना करना आपको पड़ेगा। मेरे आपको खाली ये दे देने से नहीं होगा। मेरे दे देने से आपको एक यंत्र मिला, पर उसके ऊपर काम आपको खुद करना नहीं है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको ठीक से करना पड़ेगा। यस, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, बट करने वाले आप खुद हैं। ये खाली एक यंत्र है। तो डॉक्टर, आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? अरे इंटरेस्टिंग बात है, मेरा बचपन से एक ही इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं जब बड़ी हुई ना, मेरे फादर एक पायोनियर थे ऑल्टरनेटिव थेरेपी में। लाइफ इज अ प्रोसेस, लाइफ इज अ प्रोसेस।
बचपन से 3 साल तक आज तक इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस के अंदर आपने एक भी आदमी को निग्लेक्ट किया तो ये प्रोसेस का फल नहीं मिलेगा। समझ में आती बात? प्रोसेस है पूरी। यहां समझो एकदम तुम्हें लगा ठीक है ये मेरा नौकर है उसको मैं हटा देता हूं, भाई जैसा भी हटा दिया तुम्हारा लेवल डाउन हो गया। लाइफ में किसी को भी तुम हटा नहीं सकते और दे आर द पार्ट ऑफ द जर्नी। इसका मतलब तुम चल रहे हो, उनका कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे साथ में। दिखता नहीं है क्योंकि ये तो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो दिखती नहीं है। तो ये जो बात है उनको बराबर से समझ लिया तो बड़ा अच्छा होगा, तो हमारा प्रोग्रेस ज्यादा होगा। तो मेरे आजू बाजू ऐसे ही लोग थे जो हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, वेलनेस के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे भी यही था कि एक हीलर बनना चाहिए। हीलर तब एक वर्ड पॉपुलर नहीं था, तो माइंड में आया कि डॉक्टर बनना चाहिए। तो जब सबसे पहले मैंने लिखना चालू किया ना, तो मैंने पहला वर्ड लिखा डॉक्टर धारा भट्ट। मेरे दिमाग में, जहन में बैठा हुआ था कि डॉक्टर ही बनना है। तो मैं डॉक्टर बन गई। मैंने नेचुरोपैथी की डिग्री ले ली, योगा की डिग्री ले ली। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद समझ आया कि सिर्फ न्यूट्रिशन से, सिर्फ दवाई से, सिर्फ मूवमेंट से, इन चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती है, इन चीज़ों से हमें एक्चुअल में हेल्थ नहीं मिलती। तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने और रिसर्च किया और करते 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 मैंने ये देखा कि सारे अपने जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है, फिर मेरे इंटरेस्ट पिरामिड पे आया तो मैंने इजिप्ट में जाके रिसर्च किया। उसके बाद हर एक चीज़ का रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो हमारी हेल्थ है वो बेसिकली एक इनर चीज़ है हमारे अंदर। हम लोग अभी पॉपुलर क्या है? इंटरनेट माने आपके और मेरे बीच का कनेक्शन। पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़रूरत है इनरनेट की। सही बात है। एकदम अंदर जाके हमारे सेल्यूलर कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, अगर वो मालूम पड़ा तो आप सही में आपकी हेल्थ की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपकी वेलनेस की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जहाँ वेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें पूरे हर जगह से ये करना चाहिए। तो मैंने पढ़ते पढ़ते पहले डिग्री लिया। उसके बाद एक बार जब मैंने पहला बुक लिखा था तो मेरी मुलाकात हुई दलाई लामा से। तो उन्होंने बुक लिया, मेरा पढ़ा और मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि माय डियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हैप्पीनेस। बोले अगर हैप्पीनेस हो गया तो इंसान हेल्थ भी ढूंढ लेता है, वेल्थ भी ढूंढ लेता है, लाइफ का पर्पस भी ढूंढ लेता है, हर चीज़ ढूंढ लेता है। तो बोले इफ आपको कुछ काम करना है, अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो आप करिए हैप्पीनेस के ऊपर। वाह, क्या तो वो मैंने दिल में ले लिया और मैंने उसके बारे में रिसर्च करते 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 बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज़ भी बीच में कर लिए। योगा, न्यूट्रिशन, नेचुरोपैथी, हीलिंग। मैंने वर्ल्ड के सारे लीडर से सीख लिया हीलिंग के अलग अलग प्रकार के तरीके। उसके बाद मैंने इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़े, इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स पढ़े, वो सारे रिसर्च किए और फिर जाके ये एक एक जितना जितना रिसर्च होता गया उतनी किताबें आती गई। हर पड़ाव पार कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर धारा भट्ट से। चाहे वो शरीर का प्रॉब्लम हो, मन का प्रॉब्लम हो या आर्थिक प्रॉब्लम हो, डॉक्टर धारा भट्ट जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रख चुके हैं। तो हम डॉक्टर धारा भट्ट का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमको बहुत अच्छा नॉलेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्ते।